बिजली के पीछे की सच्चाई का खुलासा 2024। बिजली के सार का पता लगाएं, आम गलतफहमियों को दूर करें और आधुनिक समाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझें। प्रगति को सशक्त बनाने से लेकर स्थायी ऊर्जा समाधानों का उपयोग करने तक जानें कि बिजली हमारी दुनिया को कैसे आकार देती है। ट्रूथ बिहाइंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के पीछे की सच्चाई का खुलासा 2024। आधुनिक दुनिया में बिजली हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो हमारे घरों से लेकर हमारे कार्यस्थलों तक हर चीज को बिजली प्रदान करती है। फिर भी हम में से कई लोगों को इस बारे में गलत धारणाएं हैं कि बिजली वास्तव में बिजली संयंत्रों से हमारे उपकरणों तक कैसे पहुंचती है। इस लेख में हम विद्युत ऊर्जा संचरण की वास्तविक प्रकृति का पता लगाएंगे, सामान्य मिथकों को दूर करेंगे और इस प्रक्रिया में विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। विशाल सर्किट सादृश्य। एक विशाल सर्किट की कल्पना करें जिसमें एक बैटरी, एक स्विच, एक लाइट बल्ब और दो तार शामिल हों, प्रत्येक 300,000 किलोमीटर लंबा। इतनी दूरी जो प्रकाश 1 सेकंड में तय करता है। सवाल उठता है, स्विच बंद करने के बाद प्रकाश बल्ब को रोशन होने में कितना समय लगता है? अंतर्ज्ञान के विपरीत इसका उत्तर तारों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की गति में नहीं, बल्कि सर्किट के आसपास विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के प्रसार में निहित है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों की भूमिका। 1860 के दशक में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की अभूतपूर्व खोज से पता चला कि प्रकाश में दोलनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र शामिल हैं। जॉन हेनरी पॉइंटिंग ने बाद में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के प्रवाह का वर्णन करने वाले समीकरण विकसित किए, जिन्हें पॉइंटिंग वेक्टर के रूप में जाना जाता है। यह ऊर्जा विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में लंबवत प्रवाहित होती है और प्रकाश की दिशा में भी उसी दिशा में यात्रा करती है। ट्रूथ बिहाइंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के पीछे की सच्चाई का खुलासा 2024। गलत फहमियों को दूर करना। आम धारणा के विपरीत, ये तारों में इलेक्ट्रॉन नहीं हैं जो ऊर्जा ले जाते हैं, बल्कि उनके आसपास के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन तारों के भीतर आगे पीछे दोलन करते हैं, उनकी शुद्ध गति नगण्य होती है। यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की परस्पर क्रिया है जो ऊर्जा स्रोत से प्रकाश बल्ब तक ऊर्जा संचरण की सुविधा प्रदान करती है। समुद्र के अंदर टेलीग्राफ केबल विफलता। 1868 में पहली ट्रांसअटलांटिक टेलीग्राफ केबल की विफलता ने विद्युत चुंबकीय ऊर्जा संचरण को समझने के महत्व पर प्रकाश डाला। लॉर्ड केल्विन और हेविसाइड सहित वैज्ञानिकों के बीच बहस से अंततः यह एहसास हुआ कि यह तारों के आसपास के क्षेत्र हैं, न कि उनके भीतर के इलेक्ट्रॉन जो लंबी दूरी तक ऊर्जा ले जाते हैं। आधुनिक विद्युत पारेषण के लिए आवेदन। आधुनिक विद्युत पारेषण में प्रत्यावर्ती धारा